कार्यक्रम के अंदर? इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपको CET पैटर्न पर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कि हरियाणा सरकार में जो नौकरी पाना चाहते हैं, उन बच्चों को एक रजिस्ट्रेशन लिंक हमने उपलब्ध करवाया और हम आपको भी उपलब्ध करवाएंगे। आप इस वीडियो के साथ मेंशन ज़रूर करने का कष्ट करेंगे। तो उस लिंक को आप ओपन करेंगे, पूरा परफॉर्मा आप भरेंगे, निःशुल्क रूप से उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और उसमें अगर आप हरियाणा स्टेट में प्रथम इनाम पाते हैं तो 1,11,000 रुपये, द्वितीय स्थान पर अगर आप विजेता के रूप में बनते हैं तो 51,000, तीसरे स्थान पर अगर आप विजेता बनते हैं तो 31,000 और चतुर्थ 11,000 होते होते नीचे 200 प्लस और शानदार, सर्वश्रेष्ठ और उत्कृष्ट हम लोगों ने इसमें प्रोत्साहन राशि पुरस्कार के रूप में रखी है। आज हम लोग टोहाना की पावन धरती पर पहुँचे हैं और महात्मा बुद्धा इंटरनेशनल स्कूल के इस निर्माणाधीन प्रांगण में हम यहाँ पर अभी उपस्थित हैं। और यहाँ पर हमारे बहुत ही प्रिय और शिक्षा जगत की एक शानदार मिसाल कायम करने में अपनी भूमिका निभाने वाले ये जुगल जोड़ी, जिसमें श्रीमान कुलदीप जी और इनकी धर्मपत्नी बहन सुनीता, दोनों बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने के लिए ये लोग बहुत अच्छा शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। आज हम इन्हीं के साथ इस कार्यक्रम में आज यहाँ पर उपस्थित हैं। एक विशेष प्रचार प्रसार यात्रा को लेकर के हम इधर आए हैं। आने वाली 24, 25 और 26 फरवरी 2025 को गांव कोथ, जिला हिसार में एक बहुत बड़े स्तर पर CET पैटर्न के एक महाप्रतियोगिता कार्यक्रम का शिक्षा मेला कार्यक्रम के रूप में आयोजन किया जा रहा है। एक संत हैं सिद्ध दादा कालापीर जी महाराज, वो बड़े ज्ञानी और विज्ञानी महापुरुष थे, तो उनकी जन्म स्मृति भी ज्ञान और विज्ञान से भीगी भी होनी चाहिए। तो हम लोगों ने इसी दरमियान पूरे गाँव राम और आसपास के क्षेत्र परिमंडल को मिलाकर के साथ लेकर के सारे भाईचारे को हरियाणा में शिक्षा क्रांति के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त ज्योति को जगाने के लिए और प्रचंड तेजस्विता को आगे बढ़ाने के लिए इस शिक्षा मेले का आयोजन किया, जो कि 3 दिन चलेगा। और इसी की जानकारी के लिए और इस कार्यक्रम में इन हमारे श्रद्धालुओं को, सेवकों को, शिक्षकों को, प्रियजनों को, स्वजनों को, विश्व बंधुता की भावना रखने वालों को निमंत्रण देने के लिए आज हम लोग यहाँ आए और इस कार्यक्रम का मैं यहाँ प्रचार भी कर रहा हूँ और निमंत्रण भी दे रहा हूँ। किस तरह भाग ले सकते हैं इसका? तो ये कार्यक्रम है। संतों महापुरुषों की बात करें तो धर्म क्रांति तो सुनी थी कि संत महापुरुष लाते हैं, लेकिन शिक्षा क्रांति क्या मानते हैं, कितना जरूरी है आज के समय? देखिए, आप लोग, इसका मतलब ये है कि अपनी पुनीता को डाउन करके बैठे हैं, आप जानते ही नहीं हैं, इसको जानिए थोड़ा सा। भारत देश के संत इतने महान थे कि उन्होंने वेद, उपनिषद, दर्शन, व्याकरण, भाष्य, महाभाष्य, काशिका और जितने भी आप लोग सत्यार्थ प्रकाश तक या उपपुराण, पुराण, महापुराण, वेद, वेदांत, दर्शन, जो भी आप देख पा रहे हैं, प्राचीनतम समय के अंदर अगर आप थोड़ा सा भी पहले जाके देखें तो भर्तृहरि जी ने भर्तृहरि शतक, और वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, और गरीबदास जी महाराज ने रतन सागर, और गोरक्षनाथ जी ने गोरक्षवाणी, गोरक्षपद, गोरक्ष शब्दी। इस प्रकार तमाम संतों ने, गरीबदास, गीसादास, पीपादास, हनुमंत, मीरा, सब ने अपने अपने शास्त्र देने का, शिक्षा को बढ़ावा देने का सर्वोत्तम कार्य हमेशा किया है। मैं समझता हूँ कि हम सब उन्हीं सब साधु संतों के उत्तराधिकारी हैं, हम भारत के उत्तराधिकारी हैं, हम सब की जिम्मेवारी है भारतीयता और भारत। इसलिए हमें अपनी भारतीयता को संवर्धन करने के लिए शिक्षा के प्रति इसे एक बहुत यज्ञ को जगह जगह पर आयोजन करना चाहिए, केवल कोथ में ही नहीं। गुरु जी, आज क्या लगता है कि मोबाइल से जो है, बच्चे की बात करें, शिक्षा के साथ साथ दुरुपयोग मोबाइल का बहुत हो रहा है, मोबाइल से छुटकारा पाना चाहते हैं, क्या कहेंगे, क्या मोबाइल जरूरी है हमारे जीवन में? मोबाइल का ही दुरुपयोग नहीं, दुरुपयोग तो रस्सी का भी हो रहा है, लोग फांसी खाने के लिए प्रयोग करते हैं। दुरुपयोग का क्या? दुरुपयोग तो आप खेतों में यूरिया, अमोनिया, फास्फेट, नाइट्रेट, जिंक, सल्फर आदि चीज़ें जो डाल रहे हैं उनका भी हो रहा है, लोग उसको खा करके आत्महत्या कर रहे हैं। दुरुपयोग एक अलग शब्द है, एक अलग परिभाषा है। दुरुपयोग अगर आप अपने वाणी का भी करते हैं तब भी गलत है, दुरुपयोग अगर आप फ़ोन का भी करते हैं तब भी गलत है, दुरुपयोग अगर आप अपने व्हीकल्स का करते हैं तब भी गलत है। तो दुरुपयोग की जो समन्वयता है वो दुरुपयोग में निहित है। तो मैं समझता हूँ कि दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, मोबाइल तो होना ही चाहिए। क्या लगता है मोबाइल का सदुपयोग किस तरह करें, बच्चे किस तरह करें? देखिए, अगर आपको अपने या सारे समाज को अपने बच्चों की चिंता है तो मैं समझता हूँ मोबाइल पर रोना बंद करेंगे हम, बल्कि हम लोग कुसंस्कार जो बच्चों में कहाँ से भर रहे हैं उन 16 संस्कारों की भट्ठी में अपने बच्चों का निर्माण करें। मोबाइल आपकी वैज्ञानिक आधुनिकता का भी एक पर्याय है और मैं समझता हूँ कि मोबाइल बंदी या मोबाइल से छूटना या तमाम वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग
बंद करना कोई समाधान नहीं है, बल्कि बुद्धि को शुद्ध करना समाधान है, शिक्षा की नीति को बढ़ाना समाधान है। शैक्षणिक योग्यता के संवर्धन के लिए उपकारी, परोपकारी, संस्कारी बनना आवश्यक है। और दुरुपयोग तो कोई किसी भी चीज़ का कर सकता है, मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ। तो इसलिए ये जो दुरुपयोग हो रहे हैं इसलिए हो रहे हैं कि यहाँ पर गुरुकुल नष्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी जो शिक्षा नीति है उसके अंदर धर्मयुक्त और संयुक्त होना चाहिए। जब तक हम लोग हमारे गुरुकुलों की, संस्कृति की, वेदों की, संहिताओं की, नैतिक शिक्षा की, दायित्वों की, कर्तव्यों की बौद्धता को नहीं समझेंगे, तो मैं समझता हूँ जब तक संतों और मध्यकालीन संतों के जीवन काल से और उनकी शिक्षा से हम अपने जीवन को जीना शुरू नहीं किएंगे, तब तक आप किसी भी चीज़ का दुरुपयोग कर सकते हैं। अच्छे लोग भी तो हैं जो अच्छाई पर काम कर रहे हैं, मोबाइलों का सदुपयोग कर रहे हैं, उन लोगों को फॉलो करना चाहिए। और मैं समझता हूँ अच्छे लोगों को फॉलो करोगे तो मोबाइल का दुरुपयोग आप नहीं, सदुपयोग करेंगे। अंतिम सवाल, गुरु जी आप जिस धरती पर बैठे हैं, अभी नया स्कूल खुलने वाला है, क्या कहेंगे स्कूल के बारे में? मैं समझता हूँ कि हमारे कुलदीप जी के द्वारा ये बहुत शानदार बुद्धा इंटरनेशनल स्कूल, महात्मा बुद्ध इंटरनेशनल स्कूल बनाया जा रहा है। ये शिक्षा का एक बड़ा केंद्र है और आने वाले समय के अंदर मैं आशा करता हूँ ये बड़ा केंद्र बन के उभरेगा। क्यों? क्योंकि इसके संचालक जब पवित्र हैं तो पवित्र जो होता है उसका चरित्र भी पवित्र होता है, और चरित्र और पवित्र जहाँ दोनों एक साथ पुलकित होते हैं तो वहाँ पर समाज उस पूरी संस्था ने नहीं बल्कि उसके संचालकों के साथ जुड़ करके उस पूरे के पूरे संस्थान में जिस प्रायोगिकता को आधारभूत बनाया जाता है उसके ऊपर साथ जुड़ता है और एक बड़ा जनसैलाब उनके साथ लगता है। सामाजिकता, धार्मिकता, आध्यात्मिकता, वैमनस्यता को नष्ट करेगी।